नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं चैनल इंस्पायर विथ कॉन्फिडेंस में। आज हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल 11 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 11 में क्या दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 11 में हमें दिया गया है देवसी हैज अ टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स, यानी कि देवसी के पास टोटल कितने रुपए हैं? 590 रुपए। उसमें से कौन कौन से नोट्स हैं ये आगे देखते हैं। ₹50 के नोट्स हैं, ₹20 के नोट्स हैं और ₹10 के नोट्स हैं। यानी कि 50 रुपए का कुछ अमाउंट में नोट है, यानी कि 50 के मान लिया जाए 3 नोट है, ठीक है। या फिर 50 के मैं मान लेता हूं 4 नोट है, ये कितना हो गया? 200। उसके बाद ₹20 के नोट्स हैं, ₹20 के कितने नोट्स हैं? तो कुछ भी हो सकता है, तो ₹20 के भी कुछ नोट्स हैं, मान लिया जाए 7 नोट्स हैं, ये कितना हो गया? 140। और ₹10 के नोट्स हैं, तो ये कितना है? ₹10 के मैं मान लेता हूं 10 है, तो ये कितना हो गया? 100। तो कुछ इस तरह से ही क्या है, हमें नंबर तो पता नहीं है, लेकिन क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है कि कौन कौन से नोट हैं। ₹50 के नोट्स, ₹20 के नोट्स और ₹10 के नोट्स। अब इनके नंबर कुछ हो सकते हैं और इसी नंबर पे डिसाइड करेगा कि अमाउंट कितना होगा। ये अमाउंट कितना होगा, क्योंकि इसी नंबर पे डिपेंड करेगा अमाउंट, और उसी से हमें फिर पता चलेगा कि 590 के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर वो 590 के बराबर होगा तो देन इट विल बी द राइट आंसर, और अगर नहीं तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है और समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे दिया गया है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड 20 नोट्स इज 3:5, यानी कि हमें क्या दिया गया है? ₹50 और 20 नोट्स के रेशियो दिए गए हैं, और वो रेशियो क्या है? 3:5। आगे क्या गिवन है? इफ सी हैज अ टोटल ऑफ ₹25 नोट्स, यानी कि 50, 20 और 10 के नोट, 50, 20 और 10 के नोट के जो नंबर हैं, यानी कि 50 के अगर 8 नोट हैं और 20 के 7 नोट हैं और 10 के कितने हैं? तो यहाँ पे 8 बोला, यहाँ पे 7 बोला, तो हो गए 15, और यहाँ पे कितने बच गए? 10। तो इस तरह से अगर कुछ नंबर हैं तो 25 नोट्स होते हैं और उनका वैल्यू कितना है? 590 हमें गिवन है। तो हमें पूछा जाएगा, ये हमें पूछा जा रहा है कि डिनोमिनेशंस क्या क्या है। जैसे कि मैंने 8 बोला, 7 बोला और क्या बोला? 10 बोला। तो हमें वही वैल्यूज पूछे जा रहे हैं कि कितने कितने डिनोमिनेशन में है, यानी कि 50 के कितने नोट हैं, 20 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ गिवन नहीं है, हमें गिवन है कि ₹50 नोट्स और 20 नोट्स के रेशियो। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हमने रेशियो पे किया था जिसमें कि हमने क्या किया था? एक वेरिएबल को कंसिडर किया था और रेशियो में दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि रेशियो पे इफेक्ट नहीं पड़ता है और इसी से हमारा वैल्यू फिर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि 50 नोट्स और 20 नोट्स के जो रेशियो दिए गए हम उसमें क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां पे हमें क्या दिया गया है? नंबर ही दिया गया है, इसलिए हमें भी क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगा जब भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि अगर हम जैसे कि 3:5 कोई नंबर है, इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये x जो है डिवाइड में है और दोनों सेम नंबर होने पे क्या हो जाएगा, यानी कि सेम वेरिएबल होने पे क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रेशियो पे। दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग विथ सेम वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने कंसिडर कर लिया ₹50 के नोट्स कितने हैं? दैट इज 3x, क्योंकि हमें नंबर ही रेशियो में दिए गए थे, तो हमने उसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके सीधा एक एक्यूरेट नंबर मान लिया कि 3x है वो नंबर। आगे क्या हो जाएगा? एंड द नंबर ऑफ
₹20 notes इज इक्वल टू 5x। ये कितना हो गया 5x, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके क्या बना दे रहे हैं, इसे एक्यूरेट नंबर यानी कि रेशियो से हम इसे एक्यूरेट नंबर में चेंज कर रहे हैं। जब हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी पता चल जाएगी कितने 20 के नोट्स हैं और कितने 50 के नोट्स हैं। तो जब हमें 20 और 50 का नोट्स का नॉलेज मिल गया कि कितने नंबर हैं इनके, तो हम क्या करेंगे ₹10 के भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें टोटल दिए गए हैं कि टोटल नोट्स कितने हैं 25। तो 25 में से हम क्या करेंगे, इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर 25 नोट में से कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट 20 के हैं, अगर उसे हम घटा दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा किसका, ₹10 का। तो आइए करते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, देन the number of ₹10 notes is equal to कितना हो जाएगा 25 माइनस 3x प्लस 5x, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 8x। ये चीज हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमें नोट्स के नंबर के बारे में पता चल गया, यानी कि 50 के अगर मान लीजिए 4 नोट है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो जब हमें नंबर पता चल गया तो अमाउंट पता चल जाएगा। हम अमाउंट क्यों पता करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू अमाउंट में दी गई है, और जब हमें अमाउंट में वैल्यू दी गई है तो हम सॉल्व भी अमाउंट से ही कर सकते हैं। तो अमाउंट से सॉल्व करेंगे और हमें क्या पता चल जाएगा एक्स का वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा द अमाउंट देवसी हैज, यानी कि देवसी के पास कितने अमाउंट हैं उसके बारे में हमें यहां से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, फर्स्ट किससे, फ्रॉम ₹50 नोट्स। और ये कितना हो जाएगा, अगर 3x नंबर है यानी कि कितने नोट है, मान लीजिए 3 into 1 कर दिया, यानी कि x कितने 1 है, तो 3 नोट अगर 50 के हैं तो 50 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 50 के नोट्स टोटल अमाउंट में कितना हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। इसीलिए 3x मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू कितना हो गया 150x। इसी तरह से सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम ₹20 नोट्स। जिस तरह से हमने ₹50 का किया उसी तरह से ₹20 का कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई 20, ये कितना हो जाएगा 100x। एंड अब क्या बचा तीसरा, वो बचा फ्रॉम ₹10 नोट्स। तो ₹10 के कितने नोट्स हो जाएंगे, यहां पे हम ₹10 के नोट्स को कैसे निकालेंगे, 25 माइनस 8x मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 25 माइनस 8x मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों ही टर्म में ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म रहते हैं उनके बाहर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो सारे ही टर्म से मल्टीप्लाई होते हैं जो ब्रैकेट के अंदर रहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 250, जब 10 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 250 होगा, और ये कितना हो जाएगा 80x। तो हमें यानी कि हमें अब क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि हमारे पास कितना अमाउंट है। अब जब हमें ये चीज पता चल गया कि हमारे पास कितना अमाउंट है, तो अब हम क्या करेंगे, उन सबका सम, यानी कि सम की बात आ रही है तो इसका प्लस इसका और प्लस ये जो पूरा टर्म दिया गया है, इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो वो कितने के बराबर होगा 590 के बराबर। तो आइए जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन, क्या हो जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन
सबको ऐड करने पे वैल्यू कितनी आ रही है 590, हमें टोटल दिया गया है, दिस इज द टोटल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 8x, सॉरी 8x नहीं 80x इन ब्रैकेट क्योंकि ये दो टर्म है और वो पूरे एक अमाउंट को बता रहा है, तो एक अमाउंट है इसीलिए ये ब्रैकेट में होगा, और ये कितने के बराबर होगा 590 के बराबर होगा, क्योंकि हमें टोटल गिवन है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, और 150x प्लस 100x कितना हो जाएगा 250x। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो प्लस प्लस कुछ नहीं है आगे, तो क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 250, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 590। और अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा 250 माइनस 80x कितना हो जाएगा 170x प्लस 250 इज इक्वल टू 590। आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, अब यहां पे अगर हम देखें क्या दिख रहा है, ये वाला वेरिएबल पोर्शन है और ये वाला क्या है कांस्टेंट पोर्शन है। हम क्या करेंगे कांस्टेंट पोर्शन को कांस्टेंट साइड पे क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। आइए ट्रांसपोज करते हैं, जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसके साइन में क्या होगा चेंज आएगा, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड जाके क्या होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और 170x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, दिस इज 340। अब हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो है वेरिएबल पोर्शन है, और इस वेरिएबल के साथ 170 क्या है मल्टीप्लाई में है, और जब वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है तो हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं अगर मल्टीप्लाई में है। आइए डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 170। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 170x अपॉन 170 इज इक्वल टू 340 अपॉन 170। हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस टू नंबर विल गेट कैंसल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 170 से अगर हम देखें 17 से 2 टाइम्स में ये डिविजिबल है, और यानी कि 170 से 2 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा 340। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, हमें x कितना मिल गया 2 मिल गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे x कितना मिल गया 2। अगर हमें x मिल गया तो हमें नंबर अब पता चल जाएगा, यानी कि कितने कितने डिनोमिनेशन में नंबर्स हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं उसे भी। यहां पे क्या हो जाएगा, नाउ द नंबर ऑफ रुपीज 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 3x। 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली number of rupees 20 notes कितना हो जाएगा, दैट इज 5x, यानी कि 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी कि 20 नोट्स के कितने नंबर हैं, कितने नोट्स हैं 10 हैं, एंड number of rupees 10 notes is equal to क्या हो जाएगा, that is 25 minus 8x। तो यहां पे क्या हो जाएगा 25 minus 8x, तो ये क्या हो जाएगा 25 minus 8 into 2 that is 25 minus 16, और ये कितना हो जाएगा
25 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9। तो यानी कि हमें पता चल गया कि जो ₹50 के नोट्स हैं वो कितने हैं 6 हैं, ₹20 के जो नोट्स हैं वो कितने हैं 10 हैं, और ₹10 के जो नोट्स हैं वो कितने हैं 9 हैं। जब सबको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 10 16 और 16 + 9 दैट इज 25, और हमें यही गिवन था। तो हमने ये भी चेक कर लिया। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया एग्जांपल 11। अब हम अगले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।